दर्शकों, नेपाल सहित पूरे भारत में स्थित सभी 10 सतलोक आश्रमों में इस वक्त एक ही काम चल रहा है। आगामी 7, 8 व 9 नवंबर को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में होने जा रहे विशाल भंडारे का आयोजन सभी 10 सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है। इसी भंडारे की तैयारियों को जांचने के लिए, देखने के लिए व आप सभी को दिखाने के लिए आज हम ऐसे न्यूज़ की टीम के साथ सतलोक आश्रम भिवानी में मौजूद हैं। आश्रम के अंदर चलकर आश्रम की सभी तैयारियों को देखेंगे और आपको दिखाएंगे। भंडारे के अंदर चलकर देखेंगे। सबसे बड़ी जानने की उत्सुकता यही है कि इतने बड़े स्तर पर खाद्य सामग्री कैसे तैयार की जा रही है। खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए क्या क्या कच्चे सामान का प्रयोग किया जा रहा है, किस क्वालिटी का वो सामान है, साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखा गया है। भंडारे की पूरी व्यवस्था की जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे। सीधा आश्रम के अंदर चलते हैं और देखते हैं। दर्शकों, बीते कुछ दिनों से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे एक ही टैग ट्रेंड में रहता है, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। फिर चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, रेडिट हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप खोल करके देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिव्य धर्म यज्ञ दिवस ही ट्रेंड करता हुआ मिलेगा। इसके पीछे का क्या कारण है और ये क्या होता है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, और इस दिन भंडारा ही क्यों आयोजित किया जाता है, ये सारे सवाल लेकर के आज हम उस जगह पर आए हैं, उस पावन स्थल पर आए हैं जहाँ पर ये भंडारा आयोजित किया जाएगा। वैसे तो ये भंडारा बताया जा रहा है कि 10 आश्रमों में आयोजित किया जाएगा, लेकिन उनमें से एक सतलोक आश्रम भिवानी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो पोस्टर्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस दिन की क्या मान्यताएं हैं और इस दिन भंडारा ही क्यों आयोजित किया जाता है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, सच है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम विवेक दास है, मैं रेवाड़ी से आया हूँ। सर हमें पता चला है कि तीनों दिन यहाँ पर भंडारा होगा और ये उपलक्ष्य दिव्य धर्म यज्ञ दिवस बताया जा रहा है इसका। सर क्या होता है ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस और इस महोत्सव को एक भंडारे के रूप में ही क्यों मनाया जाता है? बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि दिव्य धर्म यज्ञ क्या होता है। तो इसके लिए अगर हम थोड़ी सी अपनी बैक हिस्ट्री में जाएंगे, जैसा कि कबीर साहब ने आज से 500 साल पहले काशी के अंदर एक भंडारा किया था, उसके उपलक्ष्य में यह दिव्य धर्म यज्ञ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। और इस दिव्य धर्म यज्ञ के लिए पूरे भारतवर्ष में हर जिले के हर गांव में निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। और इसके मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि जैसा कि पवित्र वेदों में धर्म यज्ञ का जो प्रमाण है उसके आधार पे यह दिव्य धर्म यज्ञ मनाया जा रहा है। तो सर इसमें सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं या अन्य लोग भी इसमें शिरकत कर सकते हैं? हाँ जी, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता लगा होगा कि लगातार 10 दिन से प्रचार किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, और ज़िले के जितने भी गांव हैं उन सरपंचों से, नंबरदारों से और गांव के मौजूद व्यक्तियों से कि और जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी है, एसडीएम है, एसपी है या एमएलए, एमपी है, सबको निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। और इस दिव्य धर्म यज्ञ में आने के लिए उनको एक विशेष आग्रह किया जा रहा है ताकि वो आके यहाँ देखें और खुद महसूस करें कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भ्रांतियाँ कुछ अनजान लोगों ने फैलाई थी वो गलत थी और सच्चाई कुछ और है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अभी इनके मुताबिक यहाँ पर सच्चाई कुछ और है, भ्रांतियों से बिल्कुल अलग बातें इन्होंने बताई। अभी हम जानेंगे असल सच्चाई क्या है। सतलोक आश्रम भिवानी के भंडार गृह के अंदर चलकर देखेंगे कि किस तरह की खाद्य सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है खाना बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। इन्होंने जो बातें बताई वो असल में सच हैं भी या नहीं। तो अभी चलते हैं भंडार गृह की तरफ और जानते हैं वहाँ की हकीकत। अभी हम सतलोक आश्रम के भंडार गृह में मौजूद हैं जहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर रहने वाले और सेवा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारा बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु बैठ करके प्रसाद ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मोहित जी मौजूद हैं, मोहित सर मौजूद हैं जो यहाँ की सारी सेवाएं संभालते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताइए कि यहाँ पर कितने लोगों के लिए, कितने भक्तों के लिए रोज़ाना भंडारे की व्यवस्था रहती है?
यहाँ पे डेली बेसिस पे हज़ारों लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था रहती है, जिसमें बाहर के जो नाम दीक्षा लिए हुए हैं वो भी हैं, और बाहर के किसी भी जाति धर्म के कोई भी बाहर के जो व्यक्ति हैं वो आके भोजन भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं रहती हैं उनके लिए, फुल्का राम और सब्जी राम, सलाद राम, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं जी। तो सर अभी आगामी 3 दिनों का जो भंडारा होने जा रहा है यहाँ पर, तो उसमें तो सर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा हुजूम इकट्ठा होगा, तो सर उनकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे? उनकी व्यवस्था के लिए आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भंडार घर के अंदर बड़े बड़े कढ़ाई वगैरह पहले से सारी बट्टियाँ वगैरह सारी तैयार की गई है, और सारे सेवादार आप देख सकते हैं चारों तरफ जैसे सेवादार आए हुए हैं, भंडार घर में भी सारे सेवा में लगे हुए हैं। अब ये जैसे ही कल इनके लिए भंडारे की व्यवस्था करेंगे, तो जो भी बाहर से भगत सेवा के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं बाहर भी जो सेवा कर रहे हैं, इनके लिए पहले से ही सारी चीज़ें कच्चा माल ला के रख दिया गया है। और ये पीछे की साइड आप जैसे इस में पीछे की तरफ जाएंगे तो उधर अभी लड्डू राम और जलेबी राम की सेवा चल रही है, और आज से ये स्टार्ट हो गया है, अब परसों के दिन ये शुरू होगा। लगभग कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद आपको है? यहाँ पे देखो लाखों की संख्या में आते हैं, कभी 3 लाख 4 लाख, धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने अब जगत को भी इनविटेशन देना शुरू कर दिया है, तो अब जगत से भी जो संख्या आ रही है तो ये धीरे धीरे बढ़े जा रही है, 4 लाख 5 लाख। अभी जो हमारा जो सतलोक आश्रम सोजत है उसमें 6 लाख से भी ऊपर की संगत आई सबसे ज़्यादा, और वैसे ही धीरे धीरे यहाँ पे भी बढ़ते जा रहे हैं। इस बार यहाँ पे नेपाल से और अलग अलग स्टेट से और अलग अलग जगह से यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आने की उम्मीद है। धन्यवाद मोहित जी। धन्यवाद। तो अभी मोहित जी से हमने जाना भंडार गृह की व्यवस्था के बारे में, जो यहाँ पर डेली बेसिस पर चलती है। यहाँ पर रहने वाले और सेवा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारा बनाया जाता है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु अभी 3 दिवसीय भंडारे में आएंगे उनके लिए प्रसाद पीछे की तरफ बन रहा है। लड्डू और जलेबी का प्रसाद इसी भंडारे के पीछे की तरफ बनाया जा रहा है। अभी वहाँ पर चलते हैं और वहाँ भी जानते हैं कि किस तरीके से प्रसाद तैयार किया जा रहा है। अभी हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर लड्डू और जलेबी का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के सेवादार सुभाष जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताइए कि आप यहाँ पर ये प्रसाद कब से तैयार कर रहे हैं? जी ये कल से भट्टियाँ चल रही है, और परमात्मा की दया से 3 दिन का जो भंडारा है, 3 दिन का भंडारा है, उसमें पहले से ही हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो ये लगातार 9 तारीख तक भट्टियाँ चलेगी जी परमात्मा की दया से। लगभग कितने श्रद्धालुओं के खाद्य सामग्री आप तैयार कर लेंगे? जी परमात्मा की दया से यहाँ देशों विदेशों से संगत आती है, और इस भंडारे में तो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को निमंत्रण दे रखा है जी। कुछ नहीं कह सकते, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे जी। सर क्या क्या कच्ची सामग्री आप प्रयोग करते हैं, किस क्वालिटी की सामग्री आप प्रयोग करते हैं प्रसाद बनाने में? संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रसाद में जो कच्ची सामग्री है आप देख रहे हैं, बिट्टा का शुद्ध देसी घी यूज़ किया जा रहा है, और बिल्कुल प्योर बेसन और बढ़िया क्वालिटी का ही मैदा इसमें यूज़ किया जाता है, हर चीज़ के अंदर, जलेबी के अंदर और लड्डू के अंदर जी। सर अभी समाज में मीडिया के द्वारा और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये भ्रांति फैलाई गई थी कि सतलोक आश्रमों में प्रसाद के अंदर कुछ मिलाया जाता है, कुछ मिला के खिलाया जाता है। सर इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल जी मिथ्या बातें हैं, इसमें से कुछ भी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल निराधार बातें मीडिया ये अफवाह फैला रही है सभ्य समाज के अंदर। ये आप देख रहे हो बिल्कुल देसी घी की सामग्री इसमें यूज़ की जाती है, कोई भी आके देख सकता है। और अब की बार तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को निमंत्रण दे रखा है। कोई आम व्यक्ति या आम संत अगर कहें तो विश्व को निमंत्रण नहीं दे सकता जी। सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे और सभी जितने भी नेतागण हैं उनको सभी को निमंत्रण दिया गया है, और यहाँ आएँ और देखें कि जो भारतीय मीडिया ने जो दिखाया और सच्चाई क्या है जी। सच्चाई आपके सामने है। संत रामपाल जी महाराज विश्व के महान संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, समाज को सच्ची शिक्षा देने वाले संत हैं, जिनके द्वारा आज ये देसी घी का भंडारा चल रहा है जी परमात्मा की दया से। सर आपका कहना है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, तो सर इतनी बड़ी जनसमूह के लिए प्रसाद तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है, तो सर इसके लिए एक बहुत अच्छी टीम और एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये सब कैसे मैनेज हो पा रहा है सर? देखो जी ये सारा परमात्मा की दया से कोऑर्डिनेट होता है। 150 भक्तों की यहाँ हलवाइयों की टीम लगी हुई है, तो दिन रात से सेवा चल रही है, और ये सारी टीम वाइज और एक टाइम टेबल वाइज काम चलता है सारा जी। 150 भक्तों की टीम जो है दिन रात यहाँ सेवा करती है जी। धन्यवाद सर।
तो अभी सुभाष जी ने हमें बताया कि बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन से लगभग 150 लोगों की टीम यहाँ पर लड्डू और जलेबी का प्रसाद तैयार करने में जुटी हुई है। जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बूंदी से लड्डू बनाए जा रहे हैं। काफ़ी लोग बैठ कर के इकट्ठे बूंदी से लड्डू बनाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बूंदी बनाने के लिए भट्टियाँ लगाई गई हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग, कुछ श्रद्धालु बैठ कर के इन्हीं बूंदियों से लड्डू बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये लड्डू स्टोर कहाँ किए जा रहे हैं, ये सारा खाद्य सामग्री, कच्ची सामग्री कहाँ पर रखी गई है और साफ़ सफाई का भी कितना ध्यान रखा गया है, सब आपको दिखाएंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो लड्डू का प्रसाद तैयार किया जा रहा है बाहर, वो यहाँ स्टोर रूम में बड़ी सफाई से स्टोर किया गया है। कुछ चारपाई या तख्त टाइप लगाया गया है, उसके ऊपर एक सफ़ेद पन्नी है, उसके ऊपर ये लड्डू का प्रसाद बड़ी ही सफाई से रखा गया है। और इस कमरे के अंदर, इस स्टोर रूम के अंदर एक मक्खी तक भी दिखाई नहीं दे रही है। दोनों तखे चलाए गए हैं जो इस प्रसाद को ठंडा करते हैं। और इन श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु लड्डू का प्रसाद यहाँ पर बाहर से ला करके एक एक करके यहाँ रखते हैं और इस स्टोर रूम में ये लड्डू स्टोर होते रहते हैं। और बिल्कुल जिस स्तर पर ये काम किया जा रहा है, इस स्टोर रूम की आवश्यकता भी है। तो अभी हम उस जगह चलते हैं जहाँ पर तीनों दिन संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का पाठ किया जाएगा। श्री ग्रंथ साहिब जी का पाठ तीनों दिन चलेगा। सतलोक आश्रम भिवानी में दरबार साहिब के अंदर हम चलते हैं और वहाँ पर मौजूद सेवादारों से वहाँ की व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं। अभी हम दरबार साहिब में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के सेवादार अभिजीत दास मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहिब। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं भिवानी से हूँ जी। सर दरबार साहिब की सेवाओं के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या होगा और श्री ग्रंथ साहिब जी का स्थापना जो है कब होगी, पाठ किसके द्वारा किया जाएगा, सब जानकारी बताइए सर हमारे दर्शकों को। देखिए सर, जो यहाँ पे दरबार साहिब की जो तैयारियाँ चल रही हैं वो हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार चल रही हैं। यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमरवाणी है उसका पाठ किया जाएगा। 3 दिन तक लगातार वाणियाँ चलेंगी और यहाँ पे श्रद्धालुजन जो है बहुत ही साफ़ सफाई के साथ में यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं। और जो आने वाली 7 तारीख है उस तारीख को हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार सुबह 10 बजे के बाद में वाणियों का पाठ स्टार्ट हो जाएगा और लगातार 48 घंटे चलेगा उन वाणियों का पाठ। तो यहाँ पे जो है श्रद्धालुजन आएंगे और यहाँ पे भंडारा है, भंडारा ग्रहण करेंगे और वाणियों का लाभ उठाएंगे जी। धन्यवाद सर। तो अभी सभी श्रद्धालुओं से जो भी बातें आपने सुनी कि सतलोक आश्रम भिवानी में आगामी भंडारे को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, सभी हमने आपको बताया, सुनाया और दिखाया भी। क्योंकि बातें तो सिर्फ बातें होती हैं, बातों की सच्चाई जानना ही हमारा काम है। वही आपको दिखाने के लिए हम आज यहाँ पर आए थे। हमने आपको एक एक करके सभी जगह जा कर के दिखाया कि भंडारे में किस तरीके से वीटा घी के टिन हमने देखे कि देसी घी का प्रयोग करते हुए ही खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। स्टोर रूम में भी हम गए, वहाँ की साफ़ सफाई का भी हमने जायज़ा लिया। बाहर हमने श्रद्धालुओं से जाना कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की मान्यताएं क्या हैं। तो इस प्रकार आज हम यहाँ पर पहली बार पहले दिन आए थे तो हमने जाना कि बहुत अच्छे तरीके से इन तीनों दिवसीय समागम की भंडारे की तैयारियाँ चल रही हैं। हम दोबारा भी यहाँ पर आएंगे जब ये भंडारा शुरू होगा, तब भी आपको यहाँ पर आकर के दिखाएंगे कि कितने लोग, कितने श्रद्धालु, कितने बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं और भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे न्यूज़ की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।